दोस्तों, मैं मोहम्मद तैयब ज़बान व अदब आज तक चैनल पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं और आज की वीडियो एक सवाल से शुरू करता हूं और सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तानी तहज़ीब की पहचान ख़तरे में है? क्या हिंदुस्तानी तहज़ीब की पहचान ख़तरे में है? और आइए हम और आप मिलकर इसका जवाब तलाश करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी तहज़ीब बहुत पुरानी तहज़ीब है। बर्र-ए-सग़ीर की इसी तहज़ीब के लिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था, यूनान व मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान व मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाक़ी नामो निशां हमारा। किसी भी माशरे के रहन सहन, बोलचाल, आदत व अतवार, ख़यालात, रस्म व रिवाज, समाजी और मजहबी सरगर्मियों का नाम तहज़ीब है। इस लिहाज से हिंदुस्तानी तहज़ीब एक मुश्तरका तहज़ीब, मिली जुली तहज़ीब या गंगा जमनी तहज़ीब कहलाती है, क्योंकि यहाँ की तहज़ीब को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और बिरादरियों के अलावा बहुत सी ज़बानें और अनगिनत बोलियाँ मिलकर बनाती हैं। यहाँ के मजहबी रस्म व रिवाज, पकवान, लिबास, फ़न तामीर जुदा जुदा होने के बावजूद सब मिलकर सदियों से साथ रहते आए हैं। इसी को निफ़ाक़ में इत्तिहाद यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी मुश्तरका तहज़ीब इंसानियत पर मबनी तहज़ीब है और इसी इंसानियत नवाज़ी को दुनिया में क़द्र की निगाह से देखा जाता है। तक़सीम वतन के बाद भी हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क रहा। हर एक मज़हब के मानने वालों को अपनी मजहबी क़द्रों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। जिस तरह मुख्तलिफ़ रंगों के फूल मिलकर एक हसीन चमन बनाते हैं, उसी तरह हमारी तहज़ीबी चमन में तरह तरह के लोग अपने रस्म व रिवाज और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी शिद्दत से एहसास होता है कि इस तहज़ीब को बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। मजहबी मामलात में मदाखलत और ज़बानों के साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है और चमन में सिर्फ़ एक ही रंग के फूलों को सजाया और संवारा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब की जड़ें बहुत गहरी हैं और उनको चंद सालों में कुछ लोग तब्दील नहीं कर सकते। रंग बिरंगी ये चमन हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यहाँ गैर मुल्की हुक्मरान भी आए, कुछ यहाँ के हो गए, कुछ यहाँ की दौलत लूट कर चले गए, लेकिन मिली जुली तहज़ीब को कोई नुकसान न पहुँचा सका। दिल्ली में चांदनी चौक हिंदुस्तानी तहज़ीब की ज़िंदा मिसाल है। लाल किले के ठीक सामने शानदार दिगंबर जैन मंदिर, ज़रा सा आगे बढ़िए गुरुद्वारा सीसगंज, उसके ठीक सामने सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च और आगे बढ़ें तो मस्जिद फ़तेहपुरी। यह है हिंदुस्तान का असल चेहरा, हिंदुस्तान की असल रूह और तहज़ीब। इसको ना मुग़लों ने बदला, ना अंग्रेज़ बदल सके। ये सूरदास की धरती है तो गालिब की सरज़मीन, ये गुरु नानक की करम भूमि है तो मदर टेरेसा का शिफाखाना। यहाँ सूफ़ी तहरीक भी परवान चढ़ी तो भक्ति मूवमेंट भी फला फूला। प्यार और मोहब्बत यहाँ के ख़मीर में शामिल है। यहाँ दुश्मनों को भी गले लगाया जाता है और दोस्तों को भी। समंदर में कभी कभी तुग़यानी आती है, नुकसान भी होता है। पानी फिर उतरता है, उजड़े दयार फिर बस जाते हैं, चमन में बहारें लौटती हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब के फलने फूलने का सिलसिला जारी रहता है और आइंदा भी रहेगा। राहत इंदौरी को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से ज़रूर नवाजें और एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने की दरख्वास्त की जाती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।